नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। इस वर्ष कला और संस्कृति की नगरी रायगढ़ की रामनवमी की शोभा यात्रा ऐतिहासिक रही। हजारों की भीड़, उत्साह और उमंग से भरे हुए बच्चे, वृद्ध, युवा, नर नारी अस्त्र शस्त्र थामे लहराते, युवा, स्त्री पुरुष और बच्चे, भगवा रंग से रंगा हुआ नगर, पावर जोन, धमाल पार्टी, केरल और बनारस के कलाकार, सभी की उपस्थिति ने शोभा यात्रा को अभूतपूर्व बना दिया। इस शोभा यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस शोभा यात्रा को नगर के सर्व समाज का व्यापक समर्थन मिला। इस विशाल महोत्सव का आयोजन कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं प्रदीप गर्ग से, जो इस आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य हैं। रायगढ़ के रामनवमी शोभा यात्रा के प्रमुख सदस्य श्री प्रदीप गर्ग से रूबरू कराने जा रहे हैं। इस बार की शोभा यात्रा रायगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक रही और इसका सारा श्रेय इन प्रमुख सदस्यों को ही जाता है, जिन्होंने रायगढ़ के सर्व समाज के सदस्यों को एक साथ एक मंच पर लाने की महती भूमिका निभाई है। आइए हम मिलते हैं श्री प्रदीप गर्ग जी से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। मैं प्रदीप गर्ग सन 2013 से 2015 तक श्री अग्रसेन सेवा संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैंने अपने कार्यकाल में सामाजिक कुरीतियों के लिए बहुत से कदम उठाए व श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव को अपनी तरफ से पूरी ऊंचाइयां देने का प्रयास किया व अग्रसेन जयंती समारोह हमारे समाज की जो मनती है वह आज पूरे प्रदेश में एकमात्र रायगढ़ शहर की जयंती है जो बहुत ही ऊंचाइयों तक जा चुकी है। आपने अपने कार्यकाल में जो काम किए उसकी चर्चा अभी तक होती रही है, तो आपकी क्या उपलब्धियां रही और आप क्या ऐसा चाहते थे जो नहीं कर पाए और भविष्य में करना चाहेंगे? मैंने अपने कार्यकाल में प्रमुख मुद्दा उठाया था, शादियों में जो कुरीतियां एक पुराने समय से चली आ रही है, खर्चा कम हो, एक मेरा यह उद्देश्य था। खाने की बर्बादी ना हो, यह मेरा प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इसमें मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि सभी अपने अपने स्टेटस के हिसाब से शादियां करते हैं, इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। एक बहुत ही मेरे लिए दुखद था क्योंकि जिस हिसाब से जो शादी 10 लाख में आराम से हो सकती है, उस शादी के लिए 10-10 करोड़ रुपए तक खर्चा किया जाता है। इससे मैं बहुत ही आहत हुआ। आहत होने के पश्चात इस मुहिम को छोड़ के हमने फिर दूसरी मुहिम प्रारंभ की। मैंने अपने कार्यकाल में एक स्वर्ग रथ की स्थापना की प्रारंभ किया। स्वर्ग रथ लगभग समझिए 2013 से आज तक लगभग 700 लोगों को गया घाट तक छोड़ के आ चुका है। वह हमारी सेवा निरंतर आज भी जारी है। इसी प्रकार हमने पोरत धाम में एक अस्थि विसर्जन केंद्र की स्थापना की जो आज भी चालू है और वह अस्थि विसर्जन केंद्र पोरत धाम में किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है पोरत धाम। इस बार की रामनवमी शोभा यात्रा की बहुत ज़्यादा चर्चा रही है और लोगों के बीच यह बहुत ही चर्चा का विषय भी रहा है। तो आप लोगों ने जो प्रमुख सदस्य थे इस शोभा यात्रा के, किस रणनीति को अंजाम दिया को इतना सफल रहा? जय जय श्री राम। इस वर्ष की श्री राम शोभा यात्रा पिछले 2 वर्षों के पश्चात हुई। 2019 में हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी। उसके पश्चात 2020 व 2021 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात इस वर्ष सभी लोगों में श्री राम शोभा यात्रा को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह था और वह उत्साह आप लोगों को श्री राम शोभा यात्रा में देखने भी मिला होगा। हम लोगों ने लगातार 15 दिनों तक सभी समाजों, हमारे इस समिति में 54 समाज के लोग हैं। इस समिति का प्रमुख यही एक है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पदाधिकारी नहीं है। इसमें ये 54 समाज के लोग, इसके सदस्य व पदाधिकारी यही हैं। हम लोगों का एक ही ध्येय था कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग अपनी झांकी लेके आवें व अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। यह इस प्रयास में हम लोग सफल भी रहे। हम लोगों की तरफ से एक हर वर्ष कुछ आकर्षण झांकी का रहे, इसलिए हमने केरल आर्ट बुलवाया, बड़े बड़े 3 पावर जोन बुलवाए, 2 धमाल बुलवाया, एक महिला कर्मा पार्टी बुलवाई, पूरे शहर को तोरण और झंडों से सजवाया। वह महिलाओं के लिए विशेषकर इस बार महिलाओं की उपस्थिति अत्यधिक थी। इसके लिए संस्था ने भी बहुत प्रयास किया
वह महिलाओं में भी बहुत ही अधिक जोश था। महिलाओं के लिए हमने साफा दुपट्टा की व्यवस्था की। इसके अलावा श्री राम शोभा यात्रा में आपने देखा होगा कि लोगों में इतना उत्साह था कि लगभग रैली के रूट पर 50 से अधिक जगह भरपूर स्वागत सामाजिक लोगों ने सबने किया, समाज के लोगों ने किया, सामाजिक संस्थाओं ने किया, इंटरनेशनल संस्थाओं ने किया। सभी ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। वह रैली को अपने हाथों हाथ लिया। इस बार रैली में हजारों की संख्या में भीड़ रही और बच्चे हों, बूढ़े हों, नारी हो, नर हो, सभी लोग बहुत लंबे समय तक रहे, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं देखने में आया था। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि आयोजन बहुत ज़्यादा सफल रहा। इसमें आप लोगों ने जो मेहनत की उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोगों द्वारा श्री अग्रसेन भवन में लगातार समाजों की 4 से 5 बैठक, बड़ी बैठक जिसको बोलते हैं हम, बड़ी बैठक हम लोगों ने 4 से 5 समाजों की। उसके बाद सभी समाज के लोगों से, उन लोगों के घर जा जाकर मिलकर, जो समाज प्रमुख है उनके घर जाकर उनसे मिलकर शोभा यात्रा में झांकी निकालने के लिए प्रेरित किया। वह समाज के सभी लोग अपने अपने एरिया में जाके अपने समाज के लोगों को प्रेरित करके उन्हें झांकी में आने का निमंत्रण दिया। वह सभी समाज के लोग झांकी लेकर भी आए। उन लोगों के साथ पूरा अपने मस्ती में डीजे के साथ, अपने कुल देवता की प्रतिमा के साथ वह झांकी में श्री राम शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा इसका आकर्षण का एक विषय और था। इसमें लगभग 20 मोहल्लों की अलग अलग टोलियां शामिल हुई थी, जो अपने अखाड़े के रूप में टोली के बीच में, शोभा यात्रा के बीच में अपना प्रदर्शन करते चल रही थी, जो कि एक बहुत ही आकर्षक था। कोई अपना डंडे से प्रदर्शन कर रहा था, सब अपने विभिन्न प्रकार के अस्त्र से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इतनी बड़ी शोभा यात्रा भी आप लोगों के मेहनत से बहुत ही शांतिपूर्ण रही। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगले साल के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? इस वर्ष आकर्षण का केंद्र यह भी था, हम लोगों ने धीरे धीरे 2014 से ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी। शुरू में शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, उस समय इसका अंतिम कहाँ होगा इसका निर्णय समिति द्वारा नहीं लिया गया था। 2015 में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसका समापन भी, जितना शुरुआत जिस उत्साह से होती है, समापन भी उसी उत्साह से हो। उसमें 2015 से हम लोगों ने रामलीला मैदान में इसका समापन प्रारंभ किया। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा उस समय हमने सभी जितनी भी संस्थाएं थी सबको मोमेंटो प्रदान किया। उसके बाद वहाँ भंडारा का आयोजन चालू किया गया, जिसमें लगभग 10 से 12 हजार लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वह आगामी रूपरेखा हमारी यह है कि जिस हिसाब से सामाजिक झांकी, इस वर्ष 54 समाज के लोग हमारे साथ थे। 54 समाज के लोग में लगभग 32 समाज के लोग अपने समाज की झांकी लेके सम्मिलित हुए थे। अगला वर्ष हमारा यह होगा कि 54 समाज में कम से कम 40 से 50 समाज के लोग अपनी झांकी सहित इस शोभा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपसी सद्भाव, भाईचारा। हमारा इसमें आप मोनो भी देखेंगे, हमारा मोनो यही है, हम सब एक हैं। इसमें हमें सभी धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का सहयोग मिलता है और सभी धर्म के लोग अपने अपने यथा स्थान पर शोभा यात्रा का स्वागत बढ़ चढ़कर करते हैं। श्री गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने श्री राम शोभा यात्रा के लिए अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।